Hello everyone. In today's video we will read a very interesting story, that is a lazy girl Ilara. In my channel I provide explanation video from English to Hindi और इस चैनल में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज मिलती रहती है। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं इस चैनल पे आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का हिंदी बताती हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको एक अच्छी स्टोरी भी सुनने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो आज की स्टोरी है एक लेजी गर्ल इलारा। ये एक लेजी गर्ल इलारा की कहानी है। इलारा वॉज नोन थ्रू आउट हर स्मॉल विलेज फॉर हर रिलैक्स्ड अप्रोच टू लाइफ। इलारा वॉज नोन मतलब जानी जाती थी। तो इलारा वॉज नोन थ्रू आउट मतलब पूरे, हर स्मॉल विलेज उसके छोटे से विलेज में जानी जाती थी। फॉर हर रिलैक्स्ड अप्रोच टू लाइफ, उसके जो रिलैक्स्ड अप्रोच था लाइफ के प्रति। रिलैक्स मतलब आरामदायक, अप्रोच मतलब जो एटीट्यूड होता है, मतलब उसका जो बिहेवियर है, मतलब उसका रिलैक्स बिहेवियर था किसके लिए प्रति, लाइफ के प्रति। तो वो अपने रिलैक्स बिहेवियर के लिए जानी जाती थी पूरे उसके गांव में। वाइल अदर वोक विद द सनराइज, जबकि वाइल मतलब जबकि दूसरे जो है उठते थे किसके साथ, सनराइज, जब सूर्य निकलता था। इलारा वुड स्टिर ओनली व्हेन सन वॉज हाई इन द स्काई। और इलारा क्या करती थी, वुड हमेशा पास्ट के हैबिट के लिए बताते हैं। वुड के जगह पे हम यूज टू का भी यूज़ करते हैं। जब पास्ट में कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है उसके लिए हम दो चीज़ का प्रयोग करते हैं, दो हेल्पिंग का, वुड का या तो यूज टू का। तो यहाँ पे वुड लिखा है। तो इलारा क्या किया करती थी, इलारा स्टिल ओनली व्हेन, जब सूरज जो है बहुत ही हाई होता था इस स्काई, आसमान में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूरज निकल आ जाता था, रोशनी हो मतलब धूप हो जाती थी, तो वो केवल क्या होती थी, ओनली स्टिर मतलब होता है मूव होना, मतलब हिलना डुलना। तो वो केवल हिलती डुलती थी जब बहुत ज़्यादा धूप निकल। अभी भी वो उठती नहीं थी, अभी भी वो केवल हिलते डुलती थी। हर डेज वर spent lounging under the shade of the large mango tree, watching the cloud drift by। और क्या उसका दिन कैसे व्यतीत होता था, हर डेज वेयर स्पेंट मतलब व्यतीत होना, लॉन्जिंग मतलब होता है सोना, लेटना, बैठना, टहलना, आराम करना। तो वो क्या करती थी, उसका दिन जो है आराम करते हुए निकलता था। उसके दिन कैसे निकलते थे, शेड मतलब छाया, अंडर द लार्ज मैंगो ट्री जो है बड़े से आम के पेड़ के छाए में उसका दिन लेटते बैठते निकलता था। एंड और क्या करती थी वो, वॉचिंग द क्लाउड ड्रिफ्ट बाय, और जो है बादल को गुजरते हुए देखती थी। वन डे फेस्टिवल वॉज अनाउंस्ड, और एक दिन जो है फेस्टिवल अनाउंस हुआ। अनाउंस मतलब घोषणा होना किसी चीज़ पे, तो फेस्टिवल की घोषणा हुई। द होल विलेज बज विद एक्साइटमेंट, प्रिपेयरिंग डेकोरेशन एंड फूड। और होल वर्ल्ड क्या, होल जो विलेज था, गांव था, वो बज्ड विद, बज मतलब जो है लोग बातचीत करने लगे, चर्चा करने लगे, मर्मरिंग करने लगे, विद एक्साइटमेंट, बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही उत्सुकता, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुकता के साथ।
और प्रिपेयरिंग डेकोरेशन एंड फूड और साज सजावट करने लग गए। इलारा हाउएवर रिमेन्ड अंडर हर ट्री। और इलारा हाउएवर मतलब हालांकि, इलारा रिमेन्ड मतलब होता है शेष बच जाना, मतलब वहीं रह जाना। तो इलारा केवल कहाँ पे रह गई थी? अंडर हर ट्री, और वो के अपने पेड़ के नीचे ही थी। मतलब बाकी सब जो है एक्साइटेड थे, सब प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, पर इलारा जो है उसी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। और उसने शी साइड वाई बॉदर, मतलब उसने कहा, उसने मरमर, साइड मतलब होता है, इसको हम साइड पढ़ते हैं, ठीक है, साइड। तो साइड, साइड मतलब होता है मरमरिंग करना, मतलब फुसफुसाना। और जो है खुद से उसने फुसफुसाया और कहा वाई बॉदर, मतलब क्यों परेशान होना, समवन एल्स विल डू इट, कोई दूसरा कर लेगा इसको, मतलब वो क्यों परेशान हो, इसने ऐसे कहा। एज फेस्टिवल डे अप्रोच, जैसे कि फेस्टिवल मतलब जो वो त्योहार का दिन, अप्रोच्ड मतलब जो है, अप्रोच का दो मीनिंग होता है। अप्रोच मतलब जब हम किसी को बात करने के लिए अप्रोच करते हैं तो हम उसको अप्रोच बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम कोई इंसान किसी से बात करता है, कुछ पूछने कुछ, तो अप्रोच कहा जाता है। और जब कोई इंसान किसी को पीछा करते रहता है, उसके पास जाता है, तो किसी इंसान के, तो उसको भी अप्रोच कहा जाता है। और नाउन का मतलब होता है, और जो अप्रोच जो नाउन होता है, ये तो मैंने वर्ब के बारे में बताया, पर जो नाउन होता है, तो नाउन का मतलब होता है अप्रोच, मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर। तो जैसा कि इस स्टोरी में पहले बताया था कि उसका अप्रोच लाइफ के प्रति कैसे था इलारा का, तो वहाँ पे अप्रोच नाउन था, तो उसका अर्थ था एटीट्यूड, बिहेवियर। और यहाँ पे अप्रोच जो है वर्ब है, तो इसका अर्थ यहाँ पे हुआ कि जैसे फेस्टिवल का दिन पास आ रहा था, हर मदर जेंटली आस्क्ड हर, और उसकी माता ने, जो उसकी माँ ने, जेंटली मतलब आराम से, आस्क्ड हर, अर्ज मतलब किसी को जैसे फुसलाना कि हाँ बेटा ऐसे कर लो, तो उसकी माँ जो है उसको मना रही थी। आज्ड मतलब दो होता है मीनिंग इसका। आज्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत इच्छा होने, और अर्ज मतलब किसी को बहुत कंटिन्यूसली मनाना, फुसलाना भी होता है। तो यहाँ पे उसका अर्थ होगा कि कंटिन्यूसली उसकी माँ उसको अर्ज कर रही थी, मना रही थी हर। इलारा इवन स्मॉल एफर्ट वुड ब्रिंग जॉय, और उसकी माँ ने कहा कि इवन केवल स्मॉल एफर्ट, केवल जो छोटा एफर्ट मतलब प्रयास है, वुड ब्रिंग जॉय, वो भी जो है क्या लाता है, खुशी लाता है। और इलारा मेयरली श्रग्ड, ये इलारा ने केवल क्या किया, ये सुनने के बाद इलारा केवल श्रग्ड मतलब कंधे उचकाना, तो उसने केवल कंधा उचकाया, मतलब कि हाँ ठीक है। मेयरली मीन्स केवल, ओनली। द फेस्टिवल अराइव्ड, और फेस्टिवल क्या हुआ, आ गया। ब्रस्टिंग विद कलर एंड लाफ्टर, तो ब्रस्ट मतलब होता है फूट जाना, तो मतलब यहाँ पे पर हम ऐसे पढ़ेंगे कि भरा हुआ। तो फेस्टिवल अराइव किससे, ब्रस्टिंग विद कलर और लाफ्टर, खुश जो है कलर मतलब रंगों, और लाफ्टर खुशी से भरा हुआ, हंसी से। इवन फ्रॉम अफार, इवन फ्रॉम अफार मतलब दूर से भी, इवन मतलब भी होता है, तो दूर से भी इलारा कुड हियर म्यूजिक, और इलारा क्या सुन सकती थी, दूर से भी वो म्यूजिक मतलब संगीत सुन सकती थी। ए पैंग ऑफ लोनलीनेस स्ट्रक्ड हर,
और स्ट्रक हर। तो पैंग मतलब होता है पेन। पैंग मतलब क्या होता है? पेन, दुख, दर्द। तो लोनलीनेस मतलब अकेलापन। तो ये पैंग ऑफ लोनलीनेस मतलब जो है अकेलेपन का दुख। स्ट्रक हर, स्ट्रक मतलब हिट करना। जैसे हम किसी को किसी चीज़ से मार देते हैं तो उसको कहते हैं ना हिट करना किसी को। और इमोशन भी हिट करते, जैसे हम कभी कहते थे कि ये बात जो है हमको हिट कर गई, मतलब लग गई। तो वैसे ही उसको क्या हुआ, उसको जो उसका अकेलापन का दुख है उसको हिट कर गया, उसको चोट पहुंचा गया। सी रियलाइज दैट while other were sharing joy of creation community, she had only her solitude। तो उसने क्या रियलाइज महसूस किया कि जबकि दूसरे क्या कर रहे थे? शेयर कर रहे थे, मतलब बांट रहे थे जॉय, खुशी। ऑफ किसकी खुशी? क्रिएशन और कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय और क्रिएशन मतलब कोई एक्टिविटी, क्रियाकलाप जो भी करते हैं वहाँ पे कर रहे थे, उसकी खुशी मना रहे थे, एक दूसरे में बांट रहे थे। सी हैड ओनली हर सॉलिट्यूड। और उसके पास केवल क्या था? सॉलिट्यूड। उसका सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेलापन, तो उसका केवल अकेलापन था। सी वॉक्ड टूवर्ड्स द फेस्टिविटीज। सी वॉक्ड मतलब जाना, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, द फेस्टिविटी द लगा है मतलब डेफिनेट है। तो वहाँ पे जहाँ पे वो फेस्टिविटी मतलब उत्सव होता है, तो जहाँ पे वो उत्सव मनाया जा रहा था उसके तरफ गई। सीइंग द वाइब्रेंट डेकोरेशन। वाइब्रेंट मतलब लाइवली, बहुत जीवंत। डेकोरेशन मतलब साज सजावट। तो और शेयर्ड फूड एंड द हैप्पी फेसेस। और ये सब जो है वाइब्रेंट डेकोरेशन, फूड जो वहाँ पे खाना था उसको देखकर और लोग जो खुश थे उसको देखकर इलारा फेल्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ टायर्डनेस। ये सब देखकर इलारा ने महसूस किया। फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है, तो महसूस किया एक डिफरेंट मतलब एक अलग प्रकार के की टायर्डनेस मतलब थकावट महसूस की। और वो जो थकावट थी वो किस किस चीज़ की थकावट थी? वियरीनेस ऑफ मिस्ड एक्सपीरियंसेस। और वियरीनेस मतलब भी थकावट होता है। मिस्ड मतलब जो उसने मिस कर दिया। एक्सपीरियंसेस मतलब जो वहाँ पे डेकोरेशन, साज सजावट, खाना वाना, ये सब का जो उसने एक्सपीरियंस मिस कर दिया, उसका उसको अलग उस तरह की उसको टायर्डनेस हुई, उस डिफरेंट काइंड टायर्डनेस उसको महसूस हुई। तो अब जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में आपसे एक जो है वर्ड पूछती हूँ जो कि उसी स्टोरी से रिलेटेड रहता है। तो आज का वर्ड है पैंग। सॉरी फॉर बैड इंग्लिश, बैड राइटिंग, बिकॉज जो है इस पेन से माउस से लिखा नहीं जा रहा है। तो आपको बताना है पैंग का क्या अर्थ है कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।